हेलो, जय माता दी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर हमें कोई आज डांटने वाला है, रोकने टोकने वाला है, तो हमें इसके लिए भगवान के आगे थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उनका हाल अगर हम जाके देखें, जो आज अकेले हैं, जिनके पास कोई डांटने बोलने वाला नहीं है, किसी न किसी हादसे में उन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया, उनके दिल पे आज क्या बीत रही होगी। तो हमें गलत चीज़ों को सहन नहीं करना, बस चाहे हमारे बड़े भी हैं, हमें उनके आगे अपनी बातों को शांति से रखना है। और अगर हम सही के लिए कार्य कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, चाहे वो हमारे पति हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो, जब रिज़ल्ट अच्छा आता है फेवर में तो वो लोग खुद शांत हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा समय और थोड़ा सा धैर्य हमें अपने मन में रखना पड़ता है तब तक के लिए। बस भगवान से हाथ जोड़ें, उनसे शक्ति मांगते रहें, लेकिन कभी भी इन चीज़ों को हमें एक अपने ईगो के रूप में नहीं देखना चाहिए कि मुझे कैसे बोल दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें देखिए भगवान की तरफ से ही बड़ी बनाई गई हैं। अगर माता पिता हैं, चाहे हमारी कितनी भी एज हो जाए, उनके आगे हम बच्चे ही रहेंगे। पति हैं, पति की कितनी, मतलब मैं कह नहीं सकती कितना बड़ा महत्व है मानने वालों के लिए, वरना जिनको नहीं मानना उनका हाल जाके देखिए आज क्या हो रहा है। पति परमात्मा की तरफ से ही परमेश्वर है। मैं किसी के करने पे नहीं जा रही, कौन क्या करता है देखिए, जो जैसा करेगा उसके करने में खुद भुगतता है। इसलिए पति परमेश्वर ही है। कभी भी उसे बहस करके और जीत भी गए तो कहते हैं ना, उसके दिल से एक जो हमारी सॉफ्ट कॉर्नर है, एक जो जगह होती है, ख़त्म हो जाती है। और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी सोच के भी मन घबराता है। तो अगर आपके जीवन में ये ब्लेसिंग बनी हुई है तो भगवान के आगे नतमस्तक रहना चाहिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए और हमें खुश होना चाहिए कि आज परमात्मा ने हमारी जोड़ी को बना के रखा है। तो पति भी पति ही है, सास ससुर हैं, तो सास ससुर अगर हैं तो हमें इसके लिए भी खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हर सास ससुर ख़राब है, ना हर बहुएँ ख़राब हैं। आज भी अच्छे लोग हैं इस संसार में, जिसकी वजह से ये धरती टिकी हुई है, ये धर्म चल रहे हैं, ये सारी प्रकृति अपना कार्य कर रही है। वरना हमें लगता है कि बस हमें मालकियत मिल जाए, अधिकतर बहुओं की ऐसी सोच होती है, लेकिन क्या करेंगे ऐसी मालकियत का, एक दिन सब यहीं रह जाना है और आज नहीं कल हम भी बूढ़े होंगे, हम भी सास बनेंगे। तो इस पल को हमें एंजॉय करना चाहिए कि जैसे मायके में माता पिता है, हमें उन्होंने संभाला, ऐसे ही ससुराल में अगर माता पिता है सास ससुर के रूप में, तो हमें भगवान से थैंकफुल रहना चाहिए कि आज कल को कोई भी बात होती है तो सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं, डायरेक्ट हम पे कोई बात नहीं आती है। तो अगर हम हर नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिव देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो चीज़ बस हमें तुरंत बुरी लग गई, जो हमारे ईगो पे लग गया, हम अपने दिल पे ले लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो रिश्तों में कहते हैं खुशबू बनी रहती है और इसी में आनंद है, इसी में मज़ा है। वरना अगर हम अपने ईगो को हर चीज़ में आगे लेके आएंगे, मैं मानती हूँ कल को आपने फ्रीडम ले भी लिया, क्या करेंगे ऐसे फ्रीडम का। इसलिए अपने ईगो को हमें साइड रखना चाहिए, गलत चीज़ों को सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने ईगो से जोड़ लेते हैं। कितनी सारी परेशानियों को हम अगर चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं शांत रह के, अपने सही जीवन के उद्देश्यों पे कार्य करके। आप अगर उस पर काम करोगे, धीरे धीरे आप पाओगे कि इन चीज़ों से कब आप आगे निकल गए। वरना छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के कहते हैं ना, जीवन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे जो एक बोझ बन जाता है, जो भी सबसे बड़ा घातक है हमारे जीवन के लिए। हर चीज़ को अपने दिल पे ना लें, सोचें समझें और भगवान के आगे थैंकफुल रहें कि आज अगर हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। वरना जाके हम अगर देखें, ऐसे ऐसे लोग हैं, संपत्ति भरी हुई है, लेकिन आज उस घर में लोग नहीं हैं। एक दिन तो सबने जाना है इस धरती को छोड़ के, यहाँ रहने कोई नहीं आया परमानेंट। लेकिन जब तक है तब तक कोशिश करें कि हमारी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, शांति बनी रहे। कोई अगर कुछ मनमानी भी कर रहा है तो उसको कर लेने दीजिए। गलत की कभी जीत नहीं होती है, गलत करने वाला आज नहीं कल उसको एहसास हो जाएगा। लेकिन अगर हम समय से पहले जाके हम साबित करेंगे कि आप गलत कर रहे हो, मैं सही हूँ, तो साबित नहीं होगा, उल्टा डिस्टर्बेंस और बढ़ेगी, माहौल और नेगेटिव होगा, अशांति और बढ़ेगी। तो शांति को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए और फिर भी इन सब गलत चीज़ों में भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करना चाहिए हमें। और समय के साथ साथ सबको हर चीज़ समझ आ जाती है। एक जो बॉन्डिंग होती है, चाहे ख़राब से ख़राब परिस्थिति हो, एक समय आता है कि जब हम सामने वालों को समझ जाते हैं तो अपने मन में एक जो पीस मिलता है हमें, जो स्टेबिलिटी आती है रिश्तों में, एक स्थिरता आती है, क्योंकि बिना समय दिए कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो परमात्मा ने आपको दिया है, हर चीज़ को एक ब्लेसिंग के रूप में देखना सीखिए।
कि आज अगर कुछ भी आप किसी के लिए कर पा रहे हो तो आप स्वस्थ हो, आप निरोग हो, आप किसी काबिल हो, आप सक्षम हो, आपको परमात्मा ने कृपा किया, आपको भगवान की ब्लेसिंग मिली हुई है। वरना भगवान की कृपा के बिना हम किसी के लिए एक गिलास पानी तक नहीं दे सकते हैं। तो किसी चीज़ को अपने ईगो से ना जोड़ें, और जितना अपने मन में सेवा का भाव रखेंगे, देने का भाव रखेंगे, ये कुदरत, ये भगवान आपको उसके काबिल और बनाएंगे। तो हर चीज़ को एक ब्लेसिंग के रूप में देखना शुरू करें। और कुछ नेगेटिव जो परिस्थितियाँ भी हैं लाइफ में, तो उनको हम अगर चाहें तो इग्नोर करके अपने सही उद्देश्यों पे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। इन नेगेटिव चीज़ों की कोई औकात नहीं होती है। अगर आप सही उद्देश्यों में व्यस्त हो जाते हो, अगर आप बिज़ी रहते हो, आप पाओगे कि कब आप इन चीज़ों से निकल गए। वरना इंसान टूट जाता है और फिर भी उसको एहसास नहीं होगा सामने वाले को। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।